एक तरफ तो कली वेद को पाने के लिए कानूनी कागजात बनवा रही है, वहीं दूसरी तरफ आरती अपने हक को पाने के लिए उसकी मम्मी को 21 साल पुराना हक दिलवाने के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन कली और आरती के बीच में जो पिस रहा है वह है वेद। वेद पूरी तरीके से आरती से प्यार करता है और वह चाहता है कि वह आरती के साथ ही अपना सुखी जीवन बिताए। लेकिन आरती ने कली से पहले ही वेद की शादी करवा दी थी, लेकिन वह शादी नकली थी और कली को भी यह बात पता है। इसलिए कली वह शादी को असली बनवाने के लिए कानूनी कागजात बनवा रही है, जिससे पूरे ही समाज में सबको यह पता चल जाएगा कि कली और वेद की शादी असली थी। तो आखिर वेद से साइन करवाए तो करवाए कैसे, क्योंकि वेद कभी भी कली और वेद के कानूनी कागजात के ऊपर साइन नहीं करेगा। तो आखिर कली ने वेद से उसके कानूनी कागजात पर कैसे साइन करवाई, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है वेद और आरती से, जहाँ पर वेद आरती के घर पहुँच जाता है और वह आरती से कहता है, आरती मैं तुमसे मिलने के लिए इसीलिए आया हूँ ताकि अब हमारी शादी हो सके। आरती यहाँ पर मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इस वक्त तक आरती को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि आरती ने पहले ही कली की शादी वेद से करवा दी थी ताकि वेद कली के साथ अपना सुखी जीवन बिताए और आरती की जिंदगी में दखल अंदाजी ना करे। हालांकि आरती भी वेद से प्यार करती है, लेकिन आरती पहले यह चाहती है कि वह अपनी मम्मी अंजलि को राजपूत परिवार में अपना हक दिलवाए। सबसे पहले आरती चाहती है कि वह उसकी मम्मी को हक दिलवाए, जिसके बाद आरती और अंजलि राजपूत परिवार में अपना सुखी जीवन बिता सके। उसके बाद आरती को जो करना है आरती वह करेगी, लेकिन सबसे पहले तो उसकी मम्मी को हक दिलवाकर ही रहेगी, जिसके लिए वह अपनी हक की लड़ाई लड़ भी रही है। लेकिन वेद आरती के लिए एक शर्त लेकर आया था, जो शर्त कली ने वेद से कही थी। वेद आरती को कहता है कि आरती, कली ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है और कली ने तुम्हारे सामने एक शर्त रखने को कहा है। आरती कहती है कि कौन सी शर्त, सारी शर्तें तो आप मेरे सामने रख चुके हैं ना। वेद कहता है कि शर्त ये है कि तुम मेरे साथ अपना सुखी जीवन बिता दो और तुम यह केस को छोड़ दो, यानी तुम यह केस को छोड़ दोगी और मेरे साथ सुखी जीवन बिता लोगी तो कली मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी। अगर तुम यह केस को छोड़ देती हो तो कली मुझे भी छोड़ देगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे साथ अपना सुखी जीवन बिता सकता हूँ। वेद कहता है कि आरती, बस यही कहने के लिए मैं यहाँ पर आया था और मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि तुम यह केस को छोड़ दो, जिसके बाद हम दोनों अपना सुखी जीवन बिता पाएंगे। आरती कहती है कि नहीं वेद जी, भले ही आपको यहाँ पर कली ने भेजा हो या फिर कली ने यह शर्त रखी हो, लेकिन मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगी और अपनी मम्मी को 21 साल पुराना हक दिलवाकर ही रहूंगी, क्योंकि सबसे पहले मेरी मम्मी है, बाद में आप है। और वेद जी, आप मेरी जिंदगी में बार बार क्यों आ जाते हैं? आपकी पत्नी कली है ना, तो कली के साथ अपना सुखी जीवन बिताइए। माना कि आप मेरे से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप कली को छोड़कर बार बार मेरे पास आए। माना कि आपकी और कली की शादी नकली थी, लेकिन अब यह नकली शादी भी असली शादी में बदलने वाली है। आपको अपना जीवन कली के साथ बिताना पड़ेगा, इसीलिए जाइए और कली के साथ अपना सुखी जीवन बिताइए। वेद कहता है कि मेरा काम था तुम्हारे सामने शर्त रखना और मैंने तुम्हारे सामने शर्त रख दी है, और मैं तुम्हारे सामने यह बात कह के जा रहा हूँ कि अगर तुमने अपनी शर्त मान ली तो मैं तुमसे यह वादा करता हूँ कि तुम अपना सुखी जीवन ढंग से बिता पाओगी। क्योंकि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि राजपूत परिवार, ठाकुर परिवार और राजवंशी परिवार कितने ज्यादा पावरफुल है। इनके सामने बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं जीत पाता, तो तुम तो आम औरत हो, तुम इतने बड़े परिवार के सामने आखिर कैसे जीत पाओगी? आरती कहती है कि यह टेंशन आप क्यों ले रहे हैं वेद जी, मुझे पता है कि मुझे कैसे जीतना है, किस तरीके से अपनी मम्मी को 21 साल पुराना हक दिलवाना है। आपको पता है अभी भी मेरे नानू के फोन में वह इंसान के धमकी भरे कॉल्स और मिस कॉल्स आ रहे हैं, जिस इंसान ने मुझे मारने के लिए सुपारी दी थी। और आपको पता है वह किस फोन से फोन कर रहा है? वह मेरे पापा अमन सिंह राजपूत के फोन से फोन कर रहा है। अभी भी मेरे नानू के दिमाग में वही सारी बातें घूम रही है, उसी इंसान की आवाज घूम रही है जिसने मुझे मारने की सुपारी दी थी। और जब तक मैं उस इंसान को सजा नहीं दिलवा देती, उसके अलावा मैं और कुछ भी काम नहीं करूंगी। सबसे पहले तो उस इंसान को सजा दिलवाना है, मेरी मम्मी को राजपूत परिवार में अपना हक दिलवाना है, उसके बाद ही मैं आपसे शादी करने के बारे में सोच सकती हूँ। वेद आरती की यह सारी ही बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वेद वहाँ से जाता है, आरती अकेले में कहती है, वेद जी बार बार आप मेरी जिंदगी में आकर मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? बार बार आप मेरी जिंदगी में आकर मेरे केस को छोड़ने की बातें क्यों कर रहे हैं? उसी समय वहाँ पर पद्मा आ जाती है और पद्मा आरती से कहती है कि आरती,
कब तक तू अकेले जीती रहेगी आरती, कब तक? आरती मैं तो तेरे को कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तू वेद के साथ शादी कर ले। कली और वेद की शादी नकली है, नकली। और भला तू इस नकली शादी को असली क्यों मान रही है? आरती पद्मा को समझाते हुए कहती है कि पद्मा मासी आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं अभी वेद जी से शादी नहीं कर सकती। अगले ही सीन में हम देखते हैं कली राजवंशी को, जो कि राजपूत परिवार में जाती है और राघव सिंह राजपूत से कहती है मैंने अपनी चाल चल दी है, अब घड़ी आ चुकी है जब राजपूत परिवार से अवस्थी परिवार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। राघव सिंह राजपूत भी इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वह कली से कहते हैं कि कली वाह तुमने क्या चाल चली है। इस चाल चलने के बाद तो अवस्थी परिवार तो क्या, अवस्थी परिवार का एक तिनका भी राजपूत परिवार के सामने दिखाई नहीं देगा। वाह कली वाह, तुम्हें तो एडवोकेट होना चाहिए, तुम तो जासूस निकली। कली कहती है कि बस राघव सिंह राजपूत, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर दिखाना अभी बाकी है। मैंने अपना हुक्म का इक्का चल दिया है और इस हुक्म के इक्के के आगे आरती अवस्थी कुछ भी नहीं कर पाएगी। मैंने स्वयं वेद जी को आरती के पास भेजा है और वेद आरती से इतने अच्छे तरीके से बात करेगा कि आरती वेद की बात कभी टाल ही नहीं सकती। अब वह समय आ चुका है जब हम हमारी दूसरी चाल चलने के लिए जाएं। उसी समय वहाँ पर युवराज सिंह ठाकुर आता है और वह कहता है कि युवराज सिंह ठाकुर को भूल गए क्या? युवराज सिंह ठाकुर का भी तो इसमें कुछ ना कुछ हाथ होना चाहिए ना। युवराज सिंह ठाकुर कहता है कि युवराज सिंह ठाकुर आरती के घर जरूर जाएगा और शादी का इनविटेशन कार्ड देते हुए अवस्थी परिवार को इनवाइट करेगा और महक और मैं खुद जाकर कहेंगे कि युवराज सिंह ठाकुर की शादी में तो तुमको जरूर आना है। अगर तुम युवराज सिंह ठाकुर की शादी में नहीं आए तो सभी को पता है कि क्या होगा। और जैसे ही आरती अवस्थी शादी के अंदर आएगी वैसे ही आरती अवस्थी का खेल खत्म कर देंगे। जैसे ही आरती अवस्थी शादी के अंदर कदम रखेगी उस समय होगा बहुत बड़ा धमाका, उस समय होने वाला है बहुत बड़ा हादसा, जिस हादसे के अंदर होने वाली है आरती अवस्थी की मौत। जो काम मैं 21 साल पहले नहीं कर पाया तो क्या हो गया, 21 साल बाद तो मैं वह काम जरूर करूंगा ताकि मेरे मन को तसल्ली मिल जाए, ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए। और अगर मैं आरती अवस्थी को नहीं मार पाया ना तो पूरी जिंदगी भर मेरे दिमाग में वही बात मुझे सताएगी कि मैंने आरती अवस्थी को क्यों नहीं मारा। अभय कहता है कि आरती को मारना जितना आसान तुम समझ रहे हो ना उतना आसान है नहीं, क्योंकि आरती की रगों में अंजलि अवस्थी का खून बहता है। युवराज कहता है कि वह तो मुझे भी पता है कि आरती अवस्थी को मारना इतना आसान है नहीं, लेकिन इस युवराज सिंह ठाकुर के लिए सारे ही काम आसान है। तुम्हें पता युवराज सिंह ठाकुर की पहुंच कहां तक है। बस मेरे एक बार कहने पर मेरे गुंडे आरती अवस्थी को हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग पहुंचा देंगे, भले ही इसके लिए मुझे नर्क भी क्यों ना जाना पड़े। कली कहती है कि इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि आरती अवस्थी भी बहुत ही शातिर है। वह भी आपकी और महक दीदी की शादी में आने से पहले 1000 बार सोचेगी। उसको भी पता है कि यह शादी किसकी है, अगर उससे जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। कली कहती है कि मेरे पास एक तगड़ा प्लान है, जिस प्लान के चलते आरती का खेल खत्म हो जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसका मतलब ये है कि युवराज सिंह ठाकुर जी आपको भी जेल नहीं होगी। युवराज कली के प्लान को सुनता है, जिसके बाद कली एक ऐसा प्लान बताती है जिसके अंदर आरती वेद से शादी कर लेगी और शादी होने के बाद कली आरती को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। तो यही कहानी है जो कि हमें आरती अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आप आने वाली कहानी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।